अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है जहाँ जहाँ आप सब हैं अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। तो आज ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ आपके लिए जो कि डेली लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करेंगी और आपकी ज़िंदगी को आसान करेंगी। तो बढ़ते हैं आज की ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ। तो बढ़ते हैं आज की टिप नंबर 1 की तरफ। आजकल है सीज़न गोभी का और बहुत ज़बरदस्त गोभी आई हुई है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को पसंद भी होती है। लेकिन इसको काटने के बाद भी हमें ये तसल्ली नहीं हो रही होती कि हमने इसको सही तरह से साफ़ भी किया है कि नहीं। इसके फूलों की बनावट कुछ इस तरह से होती है कि इसकी गहराई तक हम नहीं देख पाते। इसमें तरह तरह की सूंडियाँ होती हैं और कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारी सेहत के लिए। तो इसकी किस तरह से सफाई की जाए, किस तरह से इसको काटा जाए और इसको धोया किस तरह से जाए कि हमें ये हो जाए कि इसमें कोई कीड़ा नहीं रह गया और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके फूलों को अलग कर लेंगे और नीचे वाले पार्ट को हमने अलग कर लेना है। अब फूलों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि अंदर तक गहराई तक हम नहीं देख सकते। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त सा आइडिया है मेरे पास जो कि मैं ख़ुद भी फॉलो करती हूँ और इसकी इस तरह से मैं क्लीनिंग करती हूँ, जिसके बाद इसकी एक ख़ास किस्म की जो स्मेल होती है वो भी नहीं रहती और इसकी सफाई भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसके लिए मैं लेती हूँ गर्म पानी। ये नीम गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म से ज़्यादा गर्म पानी होना चाहिए। इतना गर्म पानी कि इसको हाथ लगाएं तो ये गर्म फील हो। इसके बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून सिरका डाल देती हूँ और उसके बाद मैं अपनी जितनी भी बंद गोभी कटी हुई है वो इसके अंदर डिबो कर रख दूँगी। 15 से 20 मिनट हम इस गर्म पानी में बंद गोभी को पड़े रहने देंगे। इस तरह करने से ये होगा कि जितने भी इसके अंदर बैक्टीरिया होंगे या कोई ऐसी सूंडियाँ हैं या कोई ऐसा कीड़ा है तो वो बाहर निकल के आ जाएगा। इसकी बैड स्मेल जो होती है एक ख़ास किस्म की जो कि पसंद नहीं करते बहुत सारे लोग, वो भी जाती रहेगी और इसके ऊपर अगर हार्मफुल स्प्रे वगैरह किए हुए हैं तो उसका भी सारा असर जाता रहेगा। तो इसको गर्म पानी में हमने डिबो कर रखना है और फिर अच्छी तरह वॉश कर लेंगे तो जितनी भी सूंडियाँ या कोई कीड़ा होगा वो भी निकल आएगा और इसकी अच्छी सी सफाई हो जाएगी। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। आइंदा से आप भी अपने घर में जब गोभी लाएं तो इसको अच्छी तरह से इस तरह से क्लीन कर लिया करें, वॉश कर लिया करें और उसके बाद पकाया करें। तो बढ़ते हैं अब हम अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। तो चूल्हा जलाते हैं हम, माचिस की तीली जलाते हैं और चूल्हा जलाने के बाद हम तीली को फेंक देते हैं कभी इधर काउंटर पर और कभी चूल्हे के ऊपर। इधर उधर बिखरी हुई पड़ी होती हैं जो कि बुरी लग रही होती हैं, हमें खुद भी अच्छा नहीं लग रहा होता जब हम किचन में जाते हैं और देखने वाले को तो यकीनन बुरा ही लगेगा। तो इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा आइडिया लाई हूँ कि हमें क्या करना है कि 2 ले लेने हैं माचिस के बॉक्स। एक माचिस के बॉक्स को हमने रखना है भरा हुआ, फुल होना चाहिए और एक होना चाहिए खाली। अब हमने क्या करना है कि इसके बाद ले लेनी है डबल साइडेड टेप। डबल साइडेड टेप को हमने काट लेना है माचिस की लंबाई के बराबर का। अब हमने एक साइड पर इसको जो भरी हुई माचिस है उस पे इसको पेस्ट कर देना है इस तरह से। उसकी बैक साइड पे हम डबल साइडेड टेप को चिपका देंगे। अब हमने क्या करना है कि दूसरी तरफ से रिमूव करके डबल साइडेड टेप का स्टिकर और दूसरी माचिस को भरी हुई माचिस की बैक साइड पर चिपका देंगे। ऊपर नीचे रख देंगे इनको और आपस में अच्छी तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ये बहुत अच्छी तरह से आपस में जुड़ जाएगी डबल साइडेड टेप की मदद से। तो अब हमने क्या किया कि जब भी माचिस जलाई तो ऊपर वाली बॉक्स से निकाली माचिस की तीली, जलाने के बाद उसको बुझा दिया और बुझाने के बाद हमने नीचे वाली जो खाली डब्बी है जो बॉक्स है नीचे वाला उसमें हमने वो जली हुई तीली रख देनी है। तो इस तरह से हमारी जो तीलियाँ इधर उधर गिरेंगी भी नहीं और किचन भी हमारा साफ़ सुथरा रहेगा और ये पड़ी हुई भी बुरी नहीं लगेंगी। तो है ना ज़बरदस्त सा आइडिया, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। जी, तो आजकल सीज़न चेंज हुआ और कपड़े जब हमने बाहर निकाले तो बहुत सारे कपड़ों में प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे होते हैं। कुछ जैकेट्स की ज़िप ख़राब हो रही होती हैं, कुछ पैंट्स की और डिफरेंट हमें मसले नज़र आ रहे होते हैं अपने कपड़ों में। जिस तरह से अब मैंने ये अपने बेटे की पैंट निकाली है तो इसकी ज़िप में मुझे मसला नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हो रही, बिल्कुल एक जगह फ़िक्स हो गई है। तो इसका रनर जो है वो बिल्कुल अ, हिल नहीं रहा अपनी जगह से। तो इसके लिए मैं एक ज़बरदस्त सा हैक आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको हम करेंगे कैंडल की मदद से ठीक। तो कैंडल ले लेनी है हमने और इस कैंडल का जो वैक्स है वो हमने इसकी ये जो साइड होती है जो चेन की तरह की बनी होती है
इस पर हमने इस वैक्स को अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। दोनों साइडों पे करना है, इस वाली साइड पे भी और दूसरी वाली साइड पे भी। तो अच्छी तरह से हमने इस पे वैक्स लगा देनी है और इसके बाद जब हम अपने रनर को आगे पीछे करेंगे तो ये ईज़िली बड़े स्मूथ तरीके से आगे पीछे हो जाएगा और हमारी ज़िप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसको आपने भी अप्लाई करना है और मुझे भी बताना है कमेंट में कि आपको इससे कैसा रिज़ल्ट मिला। मुझे तो बड़ा फ़ायदा हुआ और ये देखें आप कि कितने इजी तरीके से अब वही ज़िप जो कि ऊपर नहीं आ रही थी, अब वो आगे पीछे इजीली मूव हो रही है। तो मैंने तो अपने बेटी की पैंट की ज़िप ठीक कर ली है। आप भी इससे अपने किसी भी चीज़ की ज़िप जो है, अगर कोई मसला आ रहा है तो इस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह मैंने अपने इस पर्स की ज़िप में भी थोड़ा सा मसला था, इसका ज़्यादा नहीं था लेकिन थोड़ा सा था, तो इस पर भी मैंने इसी तरह से वैक्स लगाई और इसको आसानी से ठीक कर लिया। तो आपने भी इस टिप को आज़माना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको इससे कैसे रिज़ल्ट मिले। तो आई होप आपको ये ज़बरदस्ती टिप पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हम अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। तो खुद से हमारे घरों में बड़े शौक़ से पहने जाते हैं और हम बड़े इसको फ्रॉक्स के साथ या हमारी जो अनारकली फ्रॉक्स होती हैं उनके साथ बड़े शौक़ से हम इनको वेयर करते हैं। देखने में ये बड़े खूबसूरत लगते हैं लेकिन कभी कभी ये बहुत, जब नया गुस्सा ख़ास तौर पर आए तो बड़ी तकलीफ़ देते हैं। ख़ास तौर पे ये हील वाली साइड पे और ये आगे वाली साइड से ये ज़ख़म बना देते हैं और इतना ज़ख़म हो जाते हैं कि चलना भी मुश्किल हो जाता है और जिसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। जो वो हमें तैयार होके जो खुशी मिल रही होती है वो सारी हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए भी मैं बड़ा आसान सा एक हल लाई हूँ इसका कि हमने क्या करना है, एक मोमबत्ती ले लेनी है सिंपल, और इस मोमबत्ती, इस कैंडल की वैक्स को हमने इसकी चारों साइडों पे, जहाँ भी पूरे शूज़ के अराउंड, हमने इसको अच्छी तरह से वैक्स को लगा देना है। ज़रा थोड़ा सा आपने ज़्यादा अमाउंट में लगाना है ताकि इसकी वैक्स जो है अच्छी तरह से पूरे जो हमारा खुस्सा है उस पर लग जाए। तो जब हम अच्छी तरह से इस वैक्स को लगा लेंगे तो उसके बाद जब हम शूज़ ये पहनेंगे, ये खुद से अपने यूज़ करेंगे, तो आप यकीन करें कि किसी किस्म का कोई ज़ख़म नहीं बनाएगा और किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी और हम पूरा फंक्शन या अपनी पूरी पार्टी जो है वो बहुत अच्छी अटेंड कर सकेंगे और किसी किस्म की हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से आपने थोड़ी अच्छी सी लेयर इसकी लगा लेनी है और इसके बाद इस खुस्से को आपने पहनना है तो आपको इससे ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल होगा और किसी किस्म का कोई ज़ख़म नहीं बनेगा, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपकी बहुत अच्छी पार्टी गुजरेगी। या आपने पिकनिक पे पहने हैं या किसी फ्रेंड के घर जाते हुए पहने हैं तो आप बिल्कुल अपने उस फंक्शन को बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे। तो आपने इस टिप को फॉलो करना है और मुझे इसका रिज़ल्ट ज़रूर बताना है कि आपको इससे कैसे फ़ायदे मिले। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी ज़रूर पसंद आई तो देखा होगी। आपने किस तरह से हमने एक कैंडल की मदद से अपने प्रॉब्लम्स का हल निकाल लिया और एक कैंडल ने हमारे कितने सारे मसलों को हल कर दिया। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे आज के कंटेंट को अगर आपने पसंद किया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे ये आइडियाज़ कैसे लगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाकर आपके लिए आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।